ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा जुदा लगती है, अलग अलग लगती है, लेकिन हुक्म एक है, हुक्म सबका एक है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, ये ईमान की रूह है। ये ईमान की, मैं जुज़ कुल की तरफ नहीं जा रहा, मैं रूह कह रहा हूं। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ ताल्लुक ईमान की क्या है, रूह है, जान है, असल है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, अमल साले, ये ईमान की रूह नहीं है, ये ईमान का जिस्म है। रूह हुजूर की जात के साथ ताल्लुक है, और अमल ये ईमान का क्या है, जिस्म है। अब देखिएगा, जिस्म में नक्स आ जाए, किसी की आंख निकल जाए, हाथ काट दिया जाए, रूह बाकी हो, तो क्या जिस्म मुस्तरद कर दिया जाता जी? नहीं मुस्तरद किया जाता भाई, रूह बाकी है, जिस्म में नक्स आ गया, किसी की टांग नहीं है, आंख नहीं है, लेकिन नक्स जिस्म में है, रूह में नहीं है। जिस्म मुस्तरद नहीं हुआ कि रूह बाकी है। और अगर जिस्म सलामत हो, सर तपा सलामत हो, कोई नक्स ना हो जिस्म के अंदर, लेकिन रूह ना हो, रूह निकल जाए, तो कोई जिस्म को कबूल करता है? नहीं करता। वो उठा के जाके कब्र में रखाते, सगा बाप भी हो तो कोई नहीं रखता। अब सवाल किया जाए भी जिस्म तो सलामत है तो रख लेना चाहिए, तो जवाब आता है कि नहीं, रूह नहीं है, हम ऐसा जिस्म कबूल नहीं करते जिसमें रूह न हो। रब ऐसा ईमान कैसे कबूल करेगा जिसमें मोहब्बत अहले बैत की रूह नहीं है? इस्लाम और ईमान का जिस्म अमल है। नमाजें ये जिस्म है, ज़काते जिस्म है, हज जिस्म है, जिहाद जिस्म है, अमल साले जिस्म है, रूह नहीं है। रूह हुजूर की जात से मोहब्बत और हुजूर की आल से मोहब्बत है, यह ईमान की रूह है। अगर नमाज में कमी आ गई, रोजों में कमी आ गई, अमल में कमी आ गई, लेकिन रूह है, अहले बैत से मोहब्बत है, ताजदार कायनात से मोहब्बत है, तो वो ईमान कबूल है। और ऐसा ईमान के जिसमें मोहब्बत अहले बैत ही नहीं है, वो रूह निकल गई। अब नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, ज़कातें भी हैं, हज भी है, जिस्म सलामत है, मस्जिदें भी हैं, मिंबर भी है, खिताब भी है, मदरसा भी है, तालीम कुरान भी है, तालीम हदीस भी है, लेकिन रूह नहीं है, जिस्म सलामत है, तो वो बोलिए ना, वो कबूल नहीं है। हालांकि जिस्म सलामत है। अब सिर्फ नमाजों पे घुमंड किया जाए, बड़ा नमाजी हूं मैं, ज़कात अदा करके, हज करके खुद को हाजी समझ के बरी समझा जाए। ऐ इमामुल अंबिया के गुलामों, जब तक रूह नहीं है, ये सलामत हो के भी नक्स है इसमें। आपको पता है जिस्म में रूह निकल जाए तो जिस्म में बदबू आती है, हम उसे कबूल नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम, ऐसा ईमान जिसमें अदब मुस्तफा और मोहब्बत अहले बैत अतहार की रूह निकल जाए, उस ईमान के जिस्म से बदबू आती है। वो नमाजें बदबूदार है, रोजे बदबूदार है, ज़कातें बदबूदार है, वो इस्लाम कबूल नहीं है, क्योंकि रूह नहीं है। उस जिस्म से ताफुन फैलेगा
उससे नफरत फैलेगी, उससे मोहब्बत नहीं फैलेगी, क्योंकि रूह नहीं है। मैंने सादा सी मिसाल दे के बात समझा दी। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनिएगा, कुर्बान जाए आका पे। अल्लाहु अकबर। हुजूर हमें वास्ते दे दे के कहें कि मेरी आल के साथ सही रहना, और हमें उम्मती हो के इस बात का भी हया ना हो, तो फिर ये दस्तार, ये जुब्बे कुब्बे, इनका माना कोई नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस मुबारका, मेरा आका फरमाता है हुब्बु आले मोहम्मद यौमा, फरमाया मेरी आल से मोहब्बत एक दिन, महीने नहीं, सालों नहीं, फरमाया एक दिन की मोहब्बत मेरी आल के साथ खैरुम मिन इबादती सनातिन, साल की इबादत से अफजल है। एक साल की इबादत, एक साल की नमाजें, रोजे, ज़कातें एक तरफ, ये नहीं कि वो छोड़ दिए जाएं, लेकिन उनकी कबूलियत तब है जब दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। और आका फरमाते वमन माता अलैहि दखल अल जन्ना, फरमाया जो इस पे मरा, किस पे? हुजूर की आल की मोहब्बत पे मरा। दुआ करो इस मोहब्बत में मौत आए, इस मोहब्बत में मौत आए। इस पे सनद ताजदार कायनात दे रहे। फरमाया वमन माता अलैहि दखल अल जन्ना, जो इस पे मर गया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगली हदीस सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास, खिताब किया मेरे आका ने, फरमाया लोगों इन्नी फरतुन लकुम, मैं तुम्हारे लिए, हदीस के लफ्ज सुनिएगा, लकुम, मैं तुम्हारे लिए, तुमसे पहले मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा। इन्नी फरतुन लकुम, मैं तुमसे पहले तुम्हारे लिए मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा। और अगली बात क्या फरमाई? फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। ये बात कहने के बाद मेरा आका ने फरमाया मैं वसीयत करता हूं मेरी आल के साथ नेकी करना, मोहब्बत वाला अमल करना। और अगली बात मेरे आका ने फिर फरमाई, फरमाया वइन्ना मौइदकुम, मत भूलना तुम्हारा ठिकाना अल हौज, हौज है, सबने हौज पे आना है। फरमाया मैं वहां हूंगा, मेरी आल के साथ सही रहना। आका बताना यह चाहते हैं, फरमाया लोगों मेरी आल के साथ सही रहोगे तो हौज़े कौसर पे जाम पियोगे, और अगर मेरी आल के साथ सही नहीं रहोगे तो हौज़े कौसर पे सामने मुस्तफा का होगा। किस चेहरे के साथ मेरे सामने आओगे? किन नमाजों के साथ मेरे सामने आओगे? क्या चीजें लेके मेरे सामने आओगे? अगर तुम्हारे कल्ब के अंदर मोहब्बत अहले बैत नहीं है, फरमाया मैं हौज पे हूंगा, आना तुमने वहां है सबने। अब याद रखो, जो ये चाहता है, ये हाथ जिसे अल्लाह ने अपना हाथ कहा है, इस हाथ से अगर कोई हौज़े कौसर पीना चाहता है, मुस्तफा की आल की मोहब्बत लेके आए, आले मोहम्मद की मोहब्बत लेके आए तो जाम पिएगा। और अगर यह मोहब्बत ना हुई तो हौज़े कौसर पे क्या हाल होगा? सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं इय्याका व बुग़्ज़ुना, खबरदार हमारी आल के साथ बुग़्ज़ से डरते रहना, बचते रहना। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद हदीस को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं मेरे नाना जान ने कहा है, जिसने हमसे हसद किया, जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ हुआ, और मैं कल क़यामत के दिन जब हौज़ पे आएगा, आबे कौसर पीने आएगा, तो जहन्नुम की आग के चाबुकों के साथ उसे धकेल दिया जाएगा। यानी मैदान माशर के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं है जिसके दिल में इज्जत अहले बैत नहीं है। मैदान माशर के अंदर उसकी कोई तौकीर नहीं है जिसके कल्ब के अंदर तौकीर अहले बैत नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, वो रावी हैं,
वो कहते हैं जो आखिरी लफ्ज थे मेरे आका के, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आपने पर्दा फरमाना था, मेरे आका ने फरमाया लोगो मुस्तफ़ा को अगर तलाश करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की आल में तलाश करना, अगर हुजूर को पाना चाहते हो तो हुजूर की आल में मुझे तलाश करना। क्या मुराद? अगर मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो मेरी आल से मोहब्बत करो, अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो मेरी आल तक रसाई हासिल करो। जो मेरी आल तक पहुंच गया, जो हसन हुसैन तक पहुंच गया, जो फातिमा तक पहुंच गया, जो अली तक पहुंच गया, वो आज खुद मुस्तफा तक पहुंच जाएगा। और जो मुस्तफा तक पहुंच गया किसी चिल्ले की जरूरत नहीं, किसी मुजाहिदे की जरूरत नहीं, वो खुदा तक पहुंच जाएगा, वो अल्लाह तक